अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिश्रा एंड आप देख रहे हैं बिश्रास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम जो है मॉड्यूल 2 में है, यानी हम अर्थमेटिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था परसेंटेज, और उसी परसेंटेज में अब हमारे पास हमारा सेकंड जो है वो टॉपिक है परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। अब सिर्फ हमें जो है वो परसेंटेज नहीं फाइंड करना होता, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंक्रीज परसेंटेज भी फाइंड करना होता है या फिर हमें डिक्रीज परसेंटेज भी फाइंड करना हो सकता है। तो हम इन टॉपिक्स को बिल्कुल जो है वो स्किप नहीं कर सकते। वी कांट निगलेक्ट दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए हमारे पास सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, एक इंक्रीज का और दूसरा डिक्रीज का। मैंने परसेंटेज का साइन डाला हुआ है। अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो न्यू वैल्यू होती है, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये इंक है और ये इंक जो है मेरे पास पहले ये 50 की आती थी, लेकिन अब इसकी प्राइस बढ़ गई है, 10% इसकी प्राइस बढ़ गई है और अब इसकी प्राइस है 60, सही है। तो 50% इस 50 रुपये इसकी पुरानी प्राइस थी, अब इसकी न्यू प्राइस क्या है 60। तो न्यू वैल्यू यानी 60 माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 50 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू यानी 50 और मल्टीप्लाई 100, यहाँ मल्टीप्लाई 100 मैंने लिखा है, जो कि है हमारे पास परसेंटेज को फाइंड करने का तरीका, सही। ये होता है परसेंटेज इंक्रीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर मैं यही इंक का डब्बा लूँ जिसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 50, सही है। अब मैं बोलूँ कि डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करेंगे, मैं बोलूँ कि इसमें 10% डिक्रीज हो गया है, ठीक है, इसकी प्राइस में। तो क्या होगा, 50% इसकी ओरिजिनल है, 10% डिक्रीज, मैं 40 पे चली जाऊँगी, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 50, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू क्या है 50 से कम 40 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर 100 लिखा है मैंने ज़रा से कि इसको मैंने कॉर्नर में काफ़ी लिखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इसको मिटाऊँ, ठीक है। मैं इसको यहीं पे रखूँगी और यहाँ पर हम न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 100 क्या देता है हमें, परसेंटेज का सैम्पल देता है ऑफ कोर्स, ठीक है। आउट ऑफ 100 हम फाइंड करते हैं। तो होप कि ये जो इंक का डब्बा है ये आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में हेल्प दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद अवर क्वेश्चंस, देखते हैं कि अब इसके क्वेश्चंस हमें कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। क्या खैर ये काफ़ी इजी चीज़ है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पता चलता है कि ये इस क्वेश्चन में इंक्रीज की बात हो रही है डिक्रीज की बात हो रही है ना। तो हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाप तोल को जो है वो देते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि रमज़ान है। पहले अगर रमज़ान से पहले अगर यही इनका डब्बा जो था ये 50 का था, तो अब ये क्या होगा, अब 70 का होगा। तो 20% जो है वो इंक्रीमेंट लग गई है, हर चीज़ में इंक्रीज हो गया ये सब प्राइजेस। सो चलिए देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इंक्रीज का क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद एक डिक्रीज का, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, तो क्वेश्चन भी लिखना होगा, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ। सो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, मैंने इसलिए वीडियो जो है वो पॉज में डाली थी ताकि टाइम वेस्ट ना हो किसी का भी, ठीक है। तो अब हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, कहते हैं इफ़ प्राइस ऑफ अ शर्ट इंक्रीज फ्रॉम 500 to 600 फाइंड परसेंटेज। अब ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि हमें इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला यूज़ करना आ जाए, ठीक है। सो इधर मैंने मेंशन भी किया है कि इंक्रीज, बट आगे के क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया जाएगा कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो हमें वैल्यू देख के पता लगाना होगा, ठीक है ना। अगर हम बोले कि जो है प्राइस शर्ट की जो है वो पहले 500 थी और फिर वो 600 हो गई, तो जाहिर सी बात है 500 से 600 हो गई, हमें डायरेक्टली प्राइस से पता चल रहा है कि जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया है, लेकिन अगर आगे नहीं लिखा गया हो तो वैल्यू से हम उसको जो है वो जो अपना कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो अब हमें 500 जो है क्या दी गई है, हमें ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, और 500 से जब इंक्रीज होता है तो वो 600 पे चला जाता है, तो 600 क्या हुई, न्यू वैल्यू हो गई, ठीक है। सो 500 हमारे पास क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है 500, और फिर न्यू वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू है हमारे पास 600, ठीक है। सो हमें ये लिखा है, अगर आपको जो है वो होता है कि मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो ऊपर लिखें कि ये ओरिजिनल वैल्यू है, फिर ये हमारे पास न्यू वैल्यू हो गई, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन के लिए कोई रूम खाली ना रहे, सही। और वैसे भी हम कोई खाली रूम नहीं छोड़ते, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, हम लगाएंगे इंक्रीज का फॉर्मूला, क्योंकि हमें बोला क्या है यहाँ पर साफ साफ कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और वैल्यू से भी हमें पता चल रहा है। तो परसेंटेज इक्वल टू न्यू वैल्यू क्या है 600, सो वी विल राइट 600 माइनस ओरिजिनल वैल्यू क्या है 500 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, यानी हम लोग क्या करें 500 की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सही। सो अगर मैं 600 से 500 निकालूंगी तो मेरे पास 100 बचेगा और ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल गेट कितना, वी विल गेट 20%, ठीक है। सो वी विल गेट 20 और परसेंटेज हम फाइंड कर रहे हैं तो हम साथ ही साथ परसेंट भी साइन लगाएंगे, सही है। सो बस इतना ही हो गया है, हमारे पास यही काम था इंक्रीज का, बहुत ही आसान था और होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है डिक्रीज की, ठीक है। इफ अ प्राइस ऑफ अ बुक डिक्रीज फ्रॉम 200 to 150, फाइंड परसेंटेज। सो इजी, वेरी वेरी इजी, और यहाँ पर भी इजी है तो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि भाई डिक्रीज हो रही है, वरना तो हमें पता लग रहा है प्राइस से कि पहले 200 थी और अब 150 है। तो जाहिर सी बात है जब प्राइस में जो है वो डिक्रीज आती है तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास क्या है ओरिजिनल प्राइस और क्या है न्यू प्राइस। तो अब ओरिजिनल प्राइस हमारे पास पहले होगी, क्योंकि डिक्रीज है तो डिक्रीज में पहले ओरिजिनल प्राइस को बताया जाता है। तो ओरिजिनल प्राइस हो गई हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू या फिर प्राइस भी बोल सकते हैं 200, और फिर न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यू वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 150, सही। ओरिजिनल और न्यू वैल्यू, ओरिजिनल अब बड़ी है और न्यू वैल्यू छोटी है, तो इसके लिए हम परसेंटेज की डिक्रीज वाली फॉर्म लगाएंगे, यानी ये वाली, जिसमें हमें बोलते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू यानी 200 माइनस न्यू वैल्यू यानी 150 डिवाइड्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी 200 की बात हो रही है, और एक 100 जो कि परसेंटेज को डिनोट करता है, ठीक है। सो अगर हम 200 में से 150 हटाएंगे तो क्या बचेगा 50 डिवाइड्स 200 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल गेट 25, और 25 हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो एक सैम्बल लगेगा परसेंटेज का। और इसी के साथ हमें आज की वीडियो में पता चला कि भाई परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और परसेंटेज ऑफ डिक्रीज जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, और हमें किस तरह से पता चलता है कि परसेंटेज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। होप कि सारा का सारा जो परसेंटेज है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ आपको जो है पहले जो फर्स्ट पार्ट है और ये अभी दूसरा पार्ट जो है परसेंटेज का, दोनों में आपको जो है वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपने देखना है कि भाई ये जो 2 वीडियोस आपने देखी परसेंटेज के बारे में, तो आपको कितना पता चला और कितना अभी आपको ज़रूरत है और इसके बारे में जानने की, ठीक है। सो प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वुमेन तो परफेक्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ भी देख रही होंगी, ठीक है ना। सो चलिए इसी के साथ हमारा परसेंटेज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर हो चुका है। इसकी शॉर्ट वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, और शॉर्ट वीडियोज़ में मैंने 2-3 ट्रिक्स बताई है कि अगर खास तौर पे ये वाली परसेंटेज आपको फाइंड करने को दी तो आप किस तरह से उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ परसेंटेज का टॉपिक विल बी ओवर हियर, और होप कि सबको समझ आ गई होगी। ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो कि ईटक APK की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अवर न्यू टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखिएगा। रमज़ान का महीना चल रहा है और दुआएं जो है वो काफ़ी कबूलियत के लेवल पे हैं इस मंथ में, तो अपने लिए भी दुआएं कीजिएगा, बाकी सबके लिए भी कीजिएगा, और मुझे भी अपनी स्पेशल प्रेयर्स में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।